हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल स्टिचिंग लेके आई हूँ। ये हमारा सब पार्ट कटा हुआ है। पहले हम सब पार्ट को अलग कर लेंगे। ये अस्तर वाली ब्लाउज है। पहले हम अस्तर को मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। हम किस तरह से सिलाई लगाएंगे जो हमारा सिलाई उल्टा ना हो पाए, क्योंकि हमेशा अस्तर लगाने में गलती हो जाती है। पार्ट सही से नहीं लगता, पार्ट मतलब एक ही तरफ लग जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब अस्तर लगाएंगे तो अस्तर, ये हमारा दोनों अस्तर है और मेन फैब्रिक दोनों पार्ट है। प्रिंसेस कट की साइड का एक पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले अस्तर को लेंगे, इस तरह से लेकर के ऐसे नीचे रखेंगे, रख करके इसको इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद ये मेन फैब्रिक और अस्तर उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोनों पार्ट एक तरफ में आ गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे, चारों तरफ इसको लगाएंगे। हमने मेन फैब्रिक को अस्तर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके काट रखा था, क्योंकि सिलाई करते वक्त कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। बाद में बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हम छांट लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। अभी इसको हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम छांट लेंगे, इस तरह से छांट लेंगे। हम इस तरह सभी पार्ट में अस्तर लगा लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ स्टिचिंग लग के। अब हम इसके दूसरे पार्ट को भी फैब्रिक में जॉइंट लगा लेंगे अस्तर को। ये देखिए ये ब्लाउज फ्रंट ओपन बनेगी। फिर ठीक हम उसी तरह से इस तरह से अस्तर को पकड़ेंगे और इस तरह से इसको धीरे से नीचे रख देंगे और पूरे पार्ट को लेकर के इसको इस पे रख देंगे। बस हो गया। अब हम उसी तरह स्टिचिंग लगाएंगे। ये ब्लाउज बोट नेक बनेगी। उसी तरह हम छांट लेंगे इसको। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट को भी सिल लेंगे। ये देखिए ये पार्ट भी हमारा सिल के तैयार है। अब हम इसकी बैक पार्ट की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट को क्या करेंगे, इस तरह से खोल लेंगे और इसको भी खोल लेंगे और ठीक हम ऐसे पकड़ के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ऐसे पकड़ के सिलाई लगाएंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब हम इसको छांट लेंगे। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। अब हम इस स्लीव को इस तरह से मेन कपड़े को खोलेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और ठीक उसी तरह नीचे का पार्ट को इस वाले पार्ट को इस तरह से नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रख देंगे। बस। और इस तरह से एक बाजू हटा देंगे और दूसरे में ठीक इसी तरह से, जिस तरह से इसकी सिलाई अब इसकी सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ से इस तरह से राउंड देते हुए सिलाई लगा देंगे। हमारी दोनों स्लीव की स्टिचिंग हो गई है। अब हम
अब हम पार्ट को जोड़ेंगे। अब हम पार्ट को जोड़ेंगे। ये जो हमारा इस तरफ है, हम इसको इस तरह से यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे। हम यहाँ इसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे, थोड़ा सा एक कोण निकाल करके ऐसे रखेंगे। रख के हम यहाँ से स्टिचिंग लगाएंगे। इसको हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए ले जाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए ज़्यादा खिंचाव मत दीजिएगा, नहीं तो फैल जाएगा। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ थोड़ा जो ज़्यादा है हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे। इस तरह से हम छांट लेंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया है। अब दूसरे पार्ट को भी ठीक इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पार्ट को नीचे रखेंगे। पहले ये पार्ट नीचे था, अब ये पार्ट नीचे रहेगा और इस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा ये कोण निकला रहेगा। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस पे डबल सिलाई लगा देंगे। आप कोई भी ब्लाउज सिलाई करिएगा तो उसमें डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा। यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी छांट लेंगे। ये देखिए, हमारा दोनों पार्ट सिलाई हो चुका है। हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे तो हमने अस्तर को 2.5 इंच पे काट लिया है और हमने लंबाई ले लिया है। जितना हमको लगेगा उतना हमने लंबाई में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक भी हमने इसी तरह से ले लिया है। अब हम इस अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक में लगाएंगे। एक तरफ तो सिलाई कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेंगे। और एक पट्टी हमने 1.5 इंच पे लिया है, लेकर के किनारे से एक तरफ से थोड़ा सा मोड़ लिया है। इस तरफ से मोड़ करके सिलाई लगा लिया है। ये लंबी पट्टी लगाया है, इससे कमर पट्टी भी आ जाएगी और हुक के घर की भी पट्टी आ जाएगी। हमने ले लिया है। अब हम इस पे लगाएंगे पट्टी। ये बाईं साइड की है, यहाँ हम आई का पट्टी लगाते हैं। इस तरह से पट्टी को हम सीधी तरफ इस तरह से रखेंगे और मेन फैब्रिक को इस तरह उल्टी तरफ में रखेंगे। ऐसे करके रख करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से रख के एक और सिलाई लगा देंगे। यहाँ चाप सिलाई एक लगा देंगे। इस तरह से मोड़ लेंगे, मोड़ करके इस तरह से दे के इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। फिर एक सिलाई हम एक चाप में लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई लग गई है। अब हम दूसरे पार्ट को सिलाई लगाएंगे। इसको हमने ले लिया है। अब हम ये जो हमने फोल्ड करके कपड़ा सिलाई किया था पट्टी, इसको यहाँ लगा देंगे। इस तरह से रख के किनारे से सिलाई लगाएंगे।
अब हम इसको इस तरह से करके एक चाप सिलाई यहाँ लगा देंगे। इस तरह से मुड़ जाएगी, यहाँ तुरपाई होगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। अब बैक पार्ट में हम टेकिन लगाएंगे। हम यहाँ से आधा इंच पे एक ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसकी जॉइंट करेंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, रख करके हम सीधी तरफ, ये उल्टी है और उल्टी तरफ रख करके हम सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। हम एकदम किनारे से, यहाँ किनारे से एक सिलाई लगाएंगे। अब ये दूसरे पार्ट में भी हम उसी तरह सिलाई लगा देंगे। ये हमारा पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। ये जो हमने लंबी पट्टी सिलाई करके रखी हुई थी, इसको अब हम यहाँ लगाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, अस्तर वाले को, जो हुक का पट्टी बनेगा उसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से रख करके, इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। और ये जहाँ हमारा जॉइंट है वहाँ हम एक प्लीट डालेंगे, लेकिन हम ये साइड के जॉइंट में नहीं डालेंगे। हमारा प्रिंसेस का जो जॉइंट है हम वहाँ एक प्लीट डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा निकाल के रखेंगे। यहाँ हमारा जॉइंट है, हम यहाँ एक प्लीट डालेंगे। इसकी अब सिलाई हो चुकी है, हम इस पे चाप सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको मोड़ के इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे, करके यहाँ किनारे से सिलाई लगेगी। ये देखिए हमारा स्टिचिंग लग गया। अब इसको मोड़ के यहाँ भी तुरपाई होगी। तुरपाई हम बाद में करेंगे, पूरा स्टिचिंग करके पूरा स्टिचिंग करने के बाद ही हम इसकी तुरपाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो किनारे का जो सिलाई हमने लगाया था, इस तरह से साइड सिलाई जो हमने जॉइंट लगाया था, पीछे का और सामने के पार्ट का जो जॉइंट लगाया था, वहाँ हम इस पट्टी को इस तरह से मोड़ देंगे और इस सिलाई को यहाँ से इसे पकड़ के नाखून से इस तरह से लेकर के ऐसे लेके हम अब यहाँ एक ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके ऐसे इस तरह से यहाँ भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा लग गया, ये देखिए। अब हम इसकी फिटिंग्स की सिलाई देंगे। अब पहले हम कमर को देखेंगे, हम इस तरह से नापेंगे। तो हमारी कमर है 33 इंच, यहाँ हमारा आ रहा है 20 इंच। तो हम क्या करेंगे, 33 का आधा करेंगे। तो 33 का आधा हुआ 16.5 इंच। तो 33 का आधा हुआ 16.5 इंच। हम यहाँ क्या करेंगे, 16.5, तो यहाँ हमारा 3.5 इंच ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम 1.25 इंच पे
3.5 इंच ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 3.5 का आधा करेंगे। तो 3.5 का आधा हुआ 2.25 इंच। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2.25 इंच पे इस तरह से दाग लगाएंगे। आप इस तरह से सिलाई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी सिलाई होती है। यहाँ भी हम 2.25 इंच पे दाग लगाएंगे। अब इन दागों को इस तरह से मिला लेंगे। आप हमेशा दाग लगा के सिलाई कीजिएगा तो आपका सिलाई सीधा आएगा। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी 2.25 इंच पे ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ 2.25 इंच, फिर यहाँ भी 2.25 इंच। अब हम इस तरह से दाग को मिला लेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको नापेंगे। अब हम देखेंगे हमारा चेस्ट कितना आ रहा है। हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे तो हमारा 40 चेस्ट है, यहाँ ठीक है। अब 20 इंच आ रहा है, 40 का आधा 20 इंच। तो हमारा ब्लाउज का फिटिंग्स का सिलाई ठीक है। अब हम कमर को नापेंगे। इस तरह से कमर को नापेंगे, इस तरह से। तो हमारा एकदम परफेक्ट आया है 33 इंच का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और सिलाई दे देंगे। अब हम शोल्डर को जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज से स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसके स्लीव को लगाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अस्तर को इस तरह से उल्टा कर देते हैं, लेकिन उससे बाजू अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए इस तरह का पट्टी हमेशा लगा के बाजू सिलाई कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। यहाँ भी तुरपाई होगी। इस तरह से मोड़ करके हम इस तरह से ऐसे करके एक किनारे में सिलाई देंगे। हमारा स्लीव राउंड है 13 इंच। हम 13 का आधा लेंगे यहाँ, तो 6.5 इंच। और यहाँ हम फॉर्मूले के हिसाब से 40 चेस्ट है, तो हम यहाँ 8 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। अब हम स्लीव को सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमारा डीप शेप है इस सामने की तरफ आएगा और ये ऊपर वाला पीछे की तरफ आएगा। हम ब्लाउज को उल्टा ही रखेंगे। ये हमारा बैक है और ये फ्रंट है। हम इस तरह से देखेंगे फ्रंट किस तरफ जाता है, इस तरह से देखेंगे, ऐसे रख के देखेंगे
तो हमारा इस तरह से अगर आया तो ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, फ्रंट को हम अंदर की तरफ से, ये अंदर की तरफ से ऐसे करके इस यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से देखेंगे, चेक करेंगे ठीक है कि नहीं, तो एकदम परफेक्ट है। अब इसमें स्टिचिंग लगेगी। अब हम क्या करेंगे, ये सिलाई बाजू की, ये सिलाई जॉइंट वाली और ब्लाउज की मेन साइड वाली सिलाई जॉइंट वाली, इससे हम दो सूत आगे की तरफ ले करके ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे। ये 2 सूत आगे है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। ये देखिए हमने इस तरह से सिला है। अगर आपको स्लीव का फॉर्मूला देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम दूसरे बाजू को भी उसी तरह लगा लेंगे। ये देखिए अब नेक को बनाएंगे। मैंने पाइपिंग बना लिया है। अब हम इसको गले पे लगाएंगे। अगर आपको पाइपिंग की वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल में जाके देखिएगा। इस वीडियो में मैं पाइपिंग डोरी की लिंक दे दूँगी। हमारा वीडियो में इस पाइपिंग डोरी बनाने का लिंक दिया हुआ है, आप जाके मेरे वीडियो में देखिएगा पाइपिंग अगर बनाना सीखना हो तो। और अगर प्रिंसेस अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ के इसको, ये उल्टी तरफ है, इसको इस तरह से थोड़ा सा निकाल करके रखेंगे। यहाँ इस तरह से रख करके ऐसे स्टिचिंग लगाएंगे। डोरी को हल्के हाथों से थोड़ा खींचिएगा। पाइपिंग लग गई। अब क्या करिएगा, इस तरह से उलट करके अब पाइपिंग वाले कपड़े को छोड़ करके इस कपड़े पे कट लगा दीजिएगा। जहाँ राउंड है हम वहाँ कट लगाएंगे। बहुत सावधानी से कट लगाना पड़ता है, नहीं तो कपड़ा कटने का डर रहता है। इसको इस तरह से मोड़ करके ऐसे मोड़ के सिलाई लगा देंगे।